सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को डाउट्स होंगे कि आजकल जो मार्केट के अंदर हमें करेक्शन हुआ है उसके पीछे का रीज़न क्या है। बेसिकली दोस्तों एक रीज़न नहीं, दो नहीं, बल्कि चार बहुत बड़े रीज़न है जिस वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट हमें नजर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर निफ्टी 50 के अंदर नहीं बल्कि हर एक इंडाइसेस के अंदर गिरावट हुआ है। जहां अगर अब निफ्टी 50 की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें 1% से भी ज़्यादा की गिरावट नजर आया। 250 पॉइंट हमें निफ्टी गिर चुका है। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट नजर आया। ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स की गिरावट नजर आ चुकी है। उसके साथ साथ सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 800 पॉइंट की गिरावट हुआ। अगर आप दोस्तों एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक इंडाइसेस के अंदर हमें गिरावट हुआ है। अभी इसके पीछे का मल्टीपल रीजन है। चलिए एक एक करके रीजंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर ले। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स के अंदर। तो सबसे पहले अपडेट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो सबसे पहले अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर तो ऑलमोस्ट हमें 1.87% तक की इंडेक्स के अंदर गिरावट हुआ। एंड निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 1.94% तक की गिरावट हुआ। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुआ है ना वो स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर एंड मिड कैप इंडेक्स के अंदर गिरावट हुआ है। जिस वजह से अगर स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स अगर गिर रहा है ना तो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर एंड मिड कैप कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिरावट नजर आ रही है। कई सारे स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक 4 से 5% तक की गिरावट हुआ। कई सारे स्टॉक्स के अंदर 7 से 8% तक की गिरावट हुआ। लेकिन ये गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? तो सबसे पहले रीजंस को अगर आप देखोगे तो लगातार दोस्तों एक कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर रैली हमें नजर आ रहा था निफ्टी मिड कैप के अंदर एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस के अंदर। तो अगर कोई भी इंडेक्स लगातार दोस्तों रैली नजर नहीं आता उसके अंदर बीच बीच में हमें प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आती है। तो करंट बेसिस के ऊपर आज के दिन हमें प्रॉफिट बुकिंग स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर नजर आ रहा है। और ये प्रॉफिट बुकिंग की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के द्वारा ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के द्वारा भी हमें प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है, माल बेचा जा रहा है। क्योंकि जो रिटर्न्स हमें 6 महीने में या फिर 1 साल में मिलता है वो कई सारे स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप कैटेगरी वाली कंपनीज ने कितने ऑलमोस्ट 2 महीने में वो रिटर्न्स हमें दिया है। तो अगर इंडेक्स इतना बहुत जल्दी अगर बड़ा रिटर्न्स दे रहा है जो साल में देता है, जिस वजह से होता है क्या है इन्वेस्टर्स माल बेच के निकल जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं क्योंकि उनको उतना ही रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस होता है, उतना ही उनको रिटर्न्स हमें एक्सपेक्टेड होता है। तो करंट बेसिस के ऊपर सेकंड रीजन की अगर बात की जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी हमें सेलिंग नजर आए हैं। आप देख सकते हो एफआईएस के द्वारा हमें माल दोस्तों बेचा गया है। और ये माल दोस्तों कोई छोटा नहीं बेचते, बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बेचा जाता है। करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर हमें एफआईएस एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स हमें लगातार नजर आ रहे हैं। एंड करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंटिन्यूसली 17,650 करोड़ का माल दोस्तों इनके द्वारा हमें लगातार दोस्तों बेचा जा रहा है। अगर एफआईएस सेलिंग करते हैं और डीआईएस भी अगर बाइंग करते हैं ना फिर भी जो पावर होता है सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो एफआईएस के पास होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे अगर एफआईएस माल खरीदारी करते हैं और डीआईएस माल बेचता है ना तो मार्केट कोई नेगेटिव रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट दोस्तों पॉजिटिव रिवॉर्ड करता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाला जो कैटेगरी वाले प्लेयर है वो है फॉरेन इन्वेस्टर। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एफआईएस के द्वारा हमें माल बेचा गया है एंड डीआईएस के द्वारा माल खरीदारी किया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट की ओर अगर आप देखोगे तो ग्लोबल बेसिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। कई सारे कंट्रीज के अंदर हमें जो बीच बीच में एक आपको नज़र आया था, एक क्राइसिस नज़र आया था, एक पैनिक लेवल क्रिएट हुआ था यूएसए का, राइट। तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत हमें नेगेटिविटी मार्केट के अंदर स्प्रेड हो रहा है और प्रॉफिट बुकिंग तो आने ही वाला था। उसके साथ साथ जो क्वार्टरली रिजल्ट्स था कई सारी कंपनीज के द्वारा बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया गया था, राइट। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर जिन सेक्टर के अंदर बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया गया तो उसकी वजह से निफ्टी बैंक के अंदर बढ़िया तरीके से तेजी नजर आ रहा था, इंडेक्स के अंदर लगातार तेजी आ रहा था। तो उसके भी एक प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। उसके साथ साथ करंट बेसिस के ऊपर चाइना का जो प्रॉपर्टी है वहाँ भी दोस्तों क्राइसिस हमें करंट बेसिस के ऊपर नजर आया है। ये भी ग्लोबल बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चाइना का जो मार्केट है वो नेगेटिव है। उसके साथ साथ अगर चाइना का मार्केट नेगेटिव होगा तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट हमें यूएस मार्केट के अंदर नजर आएगा। और यूएस मार्केट भी अगर नेगेटिव रहा तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों इसका इंपैक्ट हमें नजर आ ही जाता है। अगर यूएस मार्केट के अंदर इंपैक्ट आता है ना तो बहुत सारे कंट्रीज 90% कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम नजर आएगा। क्योंकि
यूएस के अंदर जो कंपनीज है बहुत बड़े बड़े कंपनीज नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जोन होता है। ये तो हो रीज़न, लेकिन ये रीज़न दोस्तों अच्छा है, गिरावट नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छी कैसी बात है, क्योंकि जो कंपनीज के अंदर अगर आप खरीदारी करना चाहते थे उन कंपनीज के अंदर लगातार कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर तेजी आ रहा था, बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग नज़र नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं अभी उन कंपनीज के अंदर गिरावट हो रहा है, तो गिरावट के ही अंदर हमें खरीदारी करना चाहिए। ये पैनिक करने वाला माहौल नहीं है, ये और ज़्यादा माल खरीदारी करने वाला माहौल है। और ऐसे माहौल के अंदर हमें किन किन लोगों के द्वारा खरीदारी किया जाता है, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली खरीदारी किया जाता है। और स्पेशली इन 5 कंपनीज के अंदर गिरावट के अंदर खरीदारी करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में बड़ी वेल्थ हमें कंपनी क्रिएट करके दे सकता है। और सभी के सभी कंपनीज कोई बुरे नहीं है, फंडामेंटली कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उनमें से सबसे पहले कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस पिछले कुछ समय से लगातार कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर गिर रहा है। अगर अब इनका टॉप से लेके करंट प्राइस तक कंपेयर करके देखेंगे तो बजाज फाइनेंस के अंदर 21% तक की गिरावट नजर आ चुकी है। सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक का भी अगर आप लगातार परफॉर्मेंस एनालाइज करके देखेंगे तो टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर कंटिन्यूसली गिरावट आ रहा है एंड 18% तक की गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ रही है। हमारी नेक्स्ट कंपनी है, ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और सभी कंपनीज के अंदर अगर आप खरीदारी करना चाहते हो ना तो इन कंपनीज के शॉर्ट टर्म के अंदर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, इन कंपनी के अंदर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर रिटर्न मिलेगा। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आईआरसीटीसी कंपनी का नाम है, राइट, आईआरसीटीसी के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आईआरसीटीसी के अंदर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी लगातार तेजी आ रहा था, लेकिन करंटली क्या है ना, गिरावट नजर आ रही है। 6% के आसपास कंपनी गिर चुका है। तो यही गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका होता है। उसके बाद 915 रुपए का कंपनी का सपोर्ट हमें एनालिस्ट के द्वारा दिया गया है। उसके बाद कंपनी का 1100 रुपये तक का टारगेट नजर आ सकता है। अगली कंपनी का नाम आप देख सकते हो जिसका नाम है विप्रो। विप्रो इस कंपनी के अंदर भी निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है, क्योंकि लगातार कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट आ रही है। ये अच्छी बात है। अगर कंपनी गिरता है ना तो एफआईएस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी दोस्तों किया जाता है एंड ये अच्छे कंपनीज के अंदर 101% माल को खरीदारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं विप्रो इस कंपनी को भी कंसिडर करना, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, जो भी कंपनी आपको पसंद है उस कंपनी के अंदर खरीदारी करना। करंटली विप्रो कंपनी गिर रहा है तो निवेश करने का अच्छा खासा मौका होता है। हमारी अगली लिस्ट के ऊपर कंपनी है जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आज के दिन जो हमने टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर किया था, जहां मूविंग एवरेज का एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें बना हुआ है, इस तरीके से कैंडल के द्वारा हमें परफॉर्म किया है। कल के दिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट लेके कंपनी आगे बढ़ सकता है एंड कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली हमें नजर आ सकती है और ग्रीन कैंडल कंपनी हमें कल के दिन एक क्रिएट करते हुए दिखाई दे सकते। अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट आपको जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जितना कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो ये ध्यान में रखना, जब जब मार्केट गिरता है, अच्छी कंपनी गिरेगा, तभी तभी आपको और ज्यादा क्वांटिटीज को खरीदारी करना चाहिए बिना सोचे, राइट। तो जरूर इसके ऊपर नजर रख के चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।